सरहदों पर खतरात पेचीदा हाइब्रिड चैलेंजेस में बाहमी फौजी ताउन ज़रूरी है। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर का रीजनल चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, हम सरहदों से बालातर सिक्योरिटी चैलेंजेस का सामना कर रहे हैं। अस्करी इत्तेहाद नागुज़ीर है। अस्करी सिफारतकारी और बैनुल-अक़वामी हम आहंगी वक्त का तकाजा बन चुकी। पाकिस्तान अमन के लिए शराकतदार ममालिक से मिलकर काम करने का ख्वाहां है। पेचीदा खतरात के इस दौर में फौजी ताउन और स्ट्रेटेजिक मुकालमा नागुज़ीर है। पाकिस्तान इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के लिए पुरअज़म है। इस्लामाबाद में मुनक़िदा रीजनल चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कॉन्फ्रेंस में अमरीका, काज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान की आला अस्करी क़यादत की शिरकत, इलाकाई सलामती, अस्करी सिफारतकारी और इंसदाद दहशतगर्दी पर तफसीली तबादला ख़याल किया गया। कॉन्फ्रेंस में आला सतह के मुकालमे में वस्ती और जनूबी एशिया में बदलते हुए स्ट्रेटेजिक माहौल पर भी बातचीत की गई। कॉन्फ्रेंस में शरीक वफूद ने इज्तिमाई तौर पर अमन, बाहमी एहतराम, कौमी खुदमुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के अज़्म का अयादा किया। जंग ख़त्म कराना मेरा मिशन। थाईलैंड, कंबोडिया कशीदगी ने पाक भारत तनाज़ा याद दिला दिया। सदर ट्रंप ने सोशल मीडिया पर जारी बयान में कहा वो थाईलैंड और कंबोडिया के दरमियान जंगबंदी की कोशिशें कर रहे हैं। इस हवाले से उन्होंने दोनों ममालिक के रहनुमाओं से टेलीफोन पर बातचीत की है। जंगों से कुछ नहीं मिलता, लड़ाई करने वाले ममालिक के साथ कभी तिजारत नहीं करेंगे। ट्रंप ने एक बार फिर पाकिस्तान और भारत के दरमियान सीज़ फायर का जिक्र किया। सदर ट्रंप का पाक भारत सीज़ फायर पर यह 26वां बयान है। दूसरी जानिब सदर ट्रंप के राब्ते के बाद थाईलैंड ने कंबोडिया से जंगबंदी पर आमादगी जाहिर कर दी। क़ायम-मक़ाम थाई वज़ीर आज़म ने कहा है कि दूसरा फरीक संजीदा नीयत का मुज़ाहिरा करे तो जंगबंदी पर तैयार है। नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने कहा है कि फ़लस्तीन और कश्मीर के मसाइल का हल आलमी अमन के लिए नागुज़ीर है। इसहाक़ डार ने अल अरबिया टीवी को ख़ुसूसी इंटरव्यू में कहा कि मसला कश्मीर को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल किया जाना चाहिए ताकि जनूबी एशिया में पायदार अमन मुमकिन हो। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान हमेशा से अमन का ख़्वाहां रहा है और हम किसी मुल्क से जारहियत नहीं चाहते। अगर अमरीका सालिसी के लिए तैयार हो तो पाकिस्तान भारत के साथ मुज़ाकरात पर आमादा है। उन्होंने आलमी बरादरी बिलखुसूस अक़वाम मुत्तहिदा और इस्लामी ताउन तंजीम से मुतालबा किया कि वो इन देरीना तनाज़ात के हल के लिए महज बयानात के बजाय अमली इक़दामात करें। इसहाक़ डार ने फ्रांस और सऊदी अरब की मुश्तरका अमन कॉन्फ्रेंस की भरपूर हिमायत की और इजहार किया है कि पाकिस्तान हर इस कोशिश के साथ है जो मुस्लिम दुनिया के मसाइल को हल करने में मददगार होगी। अलावा अजीन एक्स पर पोस्ट में नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार ने कहा कि आफिया सिद्दीकी केस के हवाले से मेरे बयान को सियाक़ व सबाक़ से हटकर लिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि नून लीग हुकूमत में हमेशा आफिया सिद्दीकी की रिहाई के लिए तमाम तर सिफारती और अदालती मुआवनत फराहम करते रहे हैं। जब तक रिहाई का मामला हल नहीं हो जाएगा आइंदा भी करते रहेंगे। मानसून बारिशों की तबाहकारियां जारी। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 6 अफराद जाँ बहक, 22 ज़ख्मी हुए। मजमूई तौर पर जाँ बहक अफराद की तादाद 271 हो गई। जाँ बहक होने वालों में 132 बच्चे, 93 मर्द, 46 ख़वातीन शामिल। पंजाब में बारिशों के बायस हादसात 145, खैबर पख्तूनख्वा में 63, सिंध में 25, बलूचिस्तान में 20 अफराद जाँ बहक हुए। इस्लामाबाद में बारिशों के बायस हादसात 8 अफराद जाँ बहक हुए। बारिशों में से 1191 घरों को नुकसान पहुँचा। 367 मवेशी पानी में बह गए। बारिशों से 18.5 किलोमीटर सड़कों और 12 पुलों को नुकसान पहुंचा। जल्लास में लैंड स्लाइडिंग के बाद सियाहती मकाम फेरी मेडोज की सड़क शाराय कराकरम आर्जी तौर पर बंद हो गई। सैकड़ों सयाह फंस गए। पाक फौज समेत दीगर इदारों का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। मौसम की खराबी के बायस हेलीकॉप्टर सर्विस रोक दी गई। चोगा गांव में पाक फौज ने मुतासरा अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया। मुतासरीन को खैमे, गर्म बिस्तर, तैयार खाने और ज़रूरी राशन मुहैया। जिला द्यामिर और गांचे में मानसून बारिशें। बाबूसर थक में सैलाब ने तबाही मचा दी। सैलाबी रेले ने 9 किलोमीटर सड़क का नक्शा ही बदल डाला। सैकड़ों मकानात, बिजली के खंभे, वाटर चैनल्स, पंचकियां, राबता पुल तबाह। बटुगाह में दोबारा सैलाब से राबता सड़क, ज़रई अराज़ी, फसलें और बागात मुतासर। सैलाब से मुतासरा इलाकों की बहाली के लिए फौरी तौर पर 7 अरब रुपए फराहम किए जाएँ। वज़ीर-ए-आला गिलगित बल्तिस्तान हाजी गुलबर खान का वफाकी हुकूमत से मुतालबा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, सैलाब से मजमूई तौर पर 20 अरब रुपए से ज़ायद के नुकसानात हुए हैं, जिनमें 300 मकानात मुकम्मल तौर पर तबाह और 200 से ज़ायद मकानात को जुज़वी नुकसान पहुँचा है। 20 किलोमीटर तवील शाहरा को भी शदीद नुकसान पहुँचा है, जबकि पानी, बिजली और मवासलात का निज़ाम बुरी तरह मुतासर हो चुका है। वज़ीर-ए-आज़म से अपील है कि वो ज़ाती तौर पर मुतासरा इलाकों का दौरा करें।
पंजाब हुकूमत का हाफजाबाद और पिंडी भटिया के सैलाब मुतासरीन के लिए इमदाद का ऐलान, फी खानदान 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब की सैलाब मुतासरीन से मुलाकात, कहा इमदादी चेक जल्द मुतासरीन में तकसीम किए जाएंगे। इमदाद के ऐलान पर सैलाब मुतासरीन का वज़ीर आला मरियम नवाज से इजहार तशक्कुर। फितनाल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों का अंजाम इबरतनाक मौत है। भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों और इनके सहूलतकारों को अंजाम तक पहुंचाएंगे। रियासत रेट चैलेंज करने वालों के साथ आनी हाथों से निपटा जाएगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कोयटा में अमन अमान से मुतालिक इजलास से खिताब, कहा दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में बलूचिस्तान हुकूमत की मुकम्मल सपोर्ट जारी रखेंगे। वज़ीर आला सरफराज भुगटी ने कहा कि बलूचिस्तान में क़याम अमन के लिए रियासती इदारे मुकम्मल हम आहंगी से सरगर्म अमल हैं। सिक्योरिटी फोर्सेज और आवाम की कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी, हर कीमत पर अमन कायम करेंगे। वज़ीर आला ने अमन अमान की मजमूई सूरत हाल और सिक्योरिटी इक़दामात पर ब्रीफिंग दी। सूबाई इलेक्शन प्लान और एक्शन प्लान पर अमल दरामद और इन पे पेशरफ्त रुकावटों का जायजा लिया गया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के कोयटा में वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज भुगटी से मुलाकात, अमन अमान और सूबे की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल, विफाक और बलूचिस्तान में बहाली अमन और मुख्तलिफ उमूर पर रवाबित मजबूत बनाने पर इत्तफाक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मरी पहुँच गए। नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत आज अहम इजलास मुतवक्के। वज़ीर आला मरियम नवाज भी इजलास में शिरकत करेंगी। इजलास में मुल्की सियासी सूरत हाल, हुकूमती हिकमत अमली और आइंदा महीनों की पॉलिसीज़ पर मुशावरत की जाएगी। पंजाब काबीना में तोसी जैसे मामलात भी ज़ेर गौर आएंगे। सजाएं देने वाले खौफजदा लोगों से हमें कोई डर नहीं। अलीमा खान की मीडिया से गुफ्तगू, कहा हमें अडयाला जेल में नहीं जाने दिया गया। ये कैसे हो सकता है कि एक वकील अपनी टीम के बगैर समात में शामिल हो जाए? ये फेयर ट्रायल कैसे होगा जब वकला को ही अंदर जाने नहीं दिया जाएगा? 26वीं तरमीम के असरात आप देख सकते हैं। जजिस के अहकामात को नज़रअंदाज किया जा रहा है। बानी पीटीआई की वजह से जज भी बेबस हैं। आवाम को अपनी आज़ादी के लिए अब खुद निकलना होगा। हमें अब इंतज़ार नहीं करना चाहिए। बानी पीटीआई बाहर आएँ तो तहरीक चलेगी। पीटीआई के कारकुनान को चुन चुन कर सजाएं दी जा रही हैं। बानी पीटीआई ने 9 मई मुकदमात में जमानत मुस्तरद होने का लाहौर हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। दरख्वास्त में कहा गया है कि FIR में सबूत का फुकदान है। 9 मई वाक़यात में मुआवनत का इल्ज़ाम बेबुनियाद है। बानी पीटीआई का नैब हिरासत में होने की वजह से जुर्म में मुलविस होना नामुमकिन है। दरख्वास्त में यह भी लिखा गया कि प्रोसिक्यूशन के मुतज़ाद बयानात केस को मशकूक बनाते हैं। इन मुकदमात में मज़ीद तफ्तीश की ज़रूरत है। पुलिस ने 5 माह तक गिरफ्तारी से गुरेज किया। बदनीयती वाज़ेह है। बानी पीटीआई के खिलाफ सबूत नाकाफ़ी हैं। दीगर मुल्ज़िमान को जमानत मिल चुकी है। विफाक खैबर पख्तूनख्वा पर अपने नाम निहाद फैसले मुसल्लत नहीं कर सकता। अफगानिस्तान से मुतालिक फैसले हमारी मुशावरत के बगैर मुमकिन नहीं। वज़ीर आला KPK अल यमीन गंडापुर कहते हैं विफाक खैबर पख्तूनख्वा के वसाइल पर काबिज़ है। जमशुदा अजला को भी फंड्स फराहम नहीं किए जा रहे। सूबे में किसी भी किस्म का नया ऑपरेशन काबिल कबूल नहीं। विफाक को 2 टोक पैगाम है। बॉर्डर सिक्योरिटी इसकी जिम्मेदारी है। अगर आप लोग नाकाम हो रहे हैं तो सूबाई पुलिस सिक्योरिटी संभाल लेगी। खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान की बहाली के लिए अपना जिरगा बना रहे हैं। अमन अमान कायम करने के लिए हर हद तक जाएंगे। जनरल फैज़ का कोर्ट मार्शल किसी और केस में नहीं। वो मामला वाज़ेह है। फर्द जुर्म आयद हो या नहीं वो तो मुतल्लिका इदारा ही बेहतर बता सकता है। नून लीगी रहनुमा इख्तियार वली खान की प्रोग्राम ABN न्यूज़ डिबेट एट 8 में गुफ्तगू, कहा मामला फ़ौज के नज़्म ज़ब्त आइन और इख्तियारात के तहत चलाया गया। जब तफसीली फ़ैसला आएगा सब कुछ वाज़ेह हो जाएगा। ये सिर्फ बगावत नहीं, एक मुकम्मल खाका है जिसमें हर चीज़ प्लान के तहत रखी गई। नईम पंजौता बोले अगर जनरल फैज़ हमीद ने जुर्म किया तो ट्रायल भी हुआ और सज़ा भी मिले। सिर्फ जनरल फैज़ नहीं, बाजवा समेत तमाम जिम्मेदारान का एहतसाब होना चाहिए। ये कहना कि 9 मई का मास्टरमाइंड बानी पीटीआई है सरासर गलत है। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने कहा कि जनरल बाजवा और जनरल फैज़ हमीद में डिवीज़न ने पूरा सिस्टम मुतासर किया। बानी पीटीआई के बेटे पाकिस्तान नहीं आएंगे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी कहते हैं कि बानी के जेल से बाहर आने के इम्कानात दिखाई नहीं दे रहे। सेनेट इलेक्शन में अल यमीन गंडापुर को टफ टाइम मिला। खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान की सूरत हाल इंतहाई मखदूश है। KPK में ताजरों, मुकामी रहनुमाओं और शहरियों से भत्ता लिया जा रहा है। DI खान में शाम के बाद शहरी घरों से बाहर नहीं निकल सकते। फाटा मामलात के हल के लिए कबायली अमायदीन पर मुश्तमिल जिरगा तश्कील, वादे के मुताबिक मुख्तस फंड्स जारी किए जाएँ। वफाकी हुकूमत के मनसूबे की तमाम तवज्जो पंजाब पर मरकूज। लैपटॉप, यूथ स्कीम, दानिश स्कूल मनसूबों में KPK को नज़रअंदाज किया गया।
لاہور کے حلقہ N129 ضمنی انتخابات پی ٹی آئی کا حماد اظہر کو میدان میں اتارنے کا فیصلہ قانونی پیچیدگی کی صورت میں ان کے خاندان سے کسی کو ٹکٹ دیا جائے گا نون لیگ میں بھی کسی بڑے کھلاڑی کو میدان میں اتارے جانے پر غور دونوں پارٹیاں حتمی اعلان الیکشن کمیشن کی جانب سے شیڈول جاری ہونے کے بعد کریں گی رکن قومی اسمبلی میاں اظہر کے انتقال کے باعث لاہور کی نشست N129 خالی ہو ماشی نہیں راولپنڈی میں جرگے کے حکم پر خاتون کے قتل کیس میں اہم پیش رفت جرگے کی سربراہی کرنے والا شخص عصمت اللہ گرفتار سی پی او راولپنڈی نے تحقیقات کے لیے 10 رکنی ٹیم تشکیل دے دی ٹیم فورینزک سائنس لیبارٹری کو بھجوائے جانے والے سیمپلز کی بروقت رپورٹ کی فراہمی بھی یقینی بنائے گی فوجی کالونی میں 19 سالہ لڑکی کو جرگہ فیصلے پر غیرت کے نام پر قتل کیا گیا تھا بریگیڈیئر ریٹائرڈ راشد نصیر بمقابلہ میجر ریٹائرڈ عادل راجہ حتک عزت کیس مکمل محفوظ فیصلہ جلد سنائے جانے کا امکان ارشد شریف قتل کیس میں ISI پر الزام بے بنیاد قرار لندن ہائی کورٹ میں عادل راجہ کی جھوٹی کہانیوں کا بھانڈا پھوٹ گیا عادل راجہ کا سچائی کا دفاع شروع ہوتے ہی زمیں بوس ہو گیا خود ہی پیچھے ہٹ گئے عادل راجہ کی طرف سے نہ کوئی میسج نہ اسکرین شاٹ نہ ہی کوئی قابل اعتبار سورس پیش کیا گیا برطانوی عدالت نے عادل راجہ کے الزامات کو ثبوت کے بغیر خطرناک اور غیر ذمہ دارانہ قرار دے دیا شہزاد اکبر شاہین صہبائی اور سعید اکبر کی عدالت میں عادل راجہ کی حمایت میں گواہی بے بنیاد قرار امریکی سینٹ کام کے کمانڈر جنرل مائیکل کوریلا کو نشان امتیاز ملٹری اعزاز سے نواز دیا گیا صدر آصف علی زرداری نے ایوان صدر میں باوقار تقریب میں جنرل کوریلا کو اعزاز عطا کیا ISPR کے مطابق جنرل